हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। तो गाइस आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसएससी जीडी का कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज शिफ्ट, ठीक है, जो हमारी 4 शिफ्ट हुई हैं और उसमें हमने एनालिसिस किया है, हर बच्चे से बात करने का कोशिश किया है जो कि अवेलेबल थे हमारे साथ कॉलिंग में। हमने कोशिश किया है कि एक नहीं दो से वेरीफाई करें चीज़ों को, क्या एक्चुअल में चीज़ें पूछ के कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, कितना उन्हें अटेम्प्ट किया है। अगर आपने उन सेशन को नहीं जाकर देखा तो उनको जाकर जरूर से देखिएगा। तो कुछ हमारे पास डेटा आया है, डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी पोल, टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है, और भी जो हमने एनालिसिस किया था। अब गाइज हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ गई थी एंड इस बार क्या जा सकता है उसको थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। आपको ये भी पता है कि जो हमारा मार्किंग सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। ओवरऑल सारा चीज़ ठीक है, नेगेटिव मार्क की बात करें तो वो भी चेंज हो चुका है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एंड तक सेशन को जरूर से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। थोड़ा सा मैं प्रीवियस अगर मैं बात करूं, हाँ, पैटर्न के ऊपर थोड़ा आप जान लेते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर का डिस्कस करेंगे। तो पैटर्न क्या है? जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर हिंदी, ठीक है। इंग्लिश लिया होगा लैंग्वेज आपने, या फिर हिंदी लिया होगा आप लोगों ने लैंग्वेज। तो गाइज यहाँ पर 20-20 क्वेश्चंस हैं एंड अपने पास 40 मार्क्स, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए 80 क्वेश्चंस हैं और हमारे पास 160 मार्क्स बन रहे हैं। तो हमको कैसा अप्रोच रखना है यहाँ पर, वो देखो। ये तो अभी एक्चुअली ऐसा हो गया कि हमको परफॉर्म करना है अब तो, क्योंकि एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एग्जाम जब नोटिफिकेशन आता है उससे पहले हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं प्रिपरेशन। बट अगर मैं बात करूँ कि अभी नोटिफिकेशन के बाद अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब बहुत कम टाइम है, ठीक है। अब कम टाइम, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा कि बाकी लोग भी जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं और 3 महीने में एग्ज़ाम जो निकालते हैं वो कुछ कुछ पहले से ही पढ़ के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ होता है, ठीक है, क्या स्ट्रेटजी होती है, कैसे आप तैयारी करते हैं, वो बहुत इफेक्ट डालती है। पहले आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ रखी हैं, ठीक है, आप इससे पहले ही टच में थे, जो कि जीके है, जीएस है, मैथ्स है, कुछ ना कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स भी अगर आप टच में थे पहले, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। 2-3 महीने में आप लोग कवर कर सकते हैं बाकी चीज़ें। बाकी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया रहता भी है कि प्रीवियस ईयरली क्या था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और कैसे हमको अटैम्प्ट करना है। तो ये वाला सिनेरियो सारा का सारा, जहाँ पर हमको 1 घंटे के अंदर अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। आगे गाइस अगर बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, तो ये अपने पास पूरा सिनेरियो है। अगर आप टियर 1 जो क्लियर कर लेते हैं, जो कि सीबीई है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। आप इसको देख सकते हैं, दैट इज मेल फीमेल हाइट दे रखा है, ठीक है, चेस्ट दे रखा है एंड यहाँ पर वेट के अराउंड चीज़ें दे रखी हैं। आगे अगर देखा जाए तो हाँ, तो ये रेस है, रेस के अराउंड भी आप चीज़ें देख सकते हो, 5 किलोमीटर से 24 मिनट्स एंड फर्दर जो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है आप देख सकते हैं, ठीक है। वो तो हमारा सीबीई के बाद का प्रोसेस हो जाता है। अब इस प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ 100 था तो थोड़ा सा हमको चेंजेस समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो 160 के ऊपर कर रहे होंगे, ठीक है। मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ। तो गाइस अगर पिछली बार की कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 72.34, यस। एंड अगर मैं, हाँ, ये फीमेल का ना, और अगर मेल की बात करता हूँ तो 79.61, या यस, इनफैक्ट यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई थिंक ये एसएसएफ की है मैम, यस। तो ये एसएसएफ की है। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती है। बीएसएफ होता है, ठीक है, फिर हमारे पास असम राइफल्स होता है, सीआर, आई थिंक सीआईएस, मतलब इसमें बहुत सारी पोस्ट आती हैं, ठीक है। वो भी एन नंबर ऑफ पोस्ट हैं बहुत सारी, वो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाते हैं गाइस। यस, तो ये है अपने पास फीमेल की 2018 की, जो कि हमको कितनी देखने को मिल रही है, दैट इज 80.63 देखने को मिल रही है, ठीक है। फर्दर 2018 की ही हम बात करते तो आई थिंक ये मेल की देखने को मिल रही है, आपको वहाँ पे लिखा हुआ मेल। तो यहाँ पर कितना देखने को मिल रहा है हमको अनरिजर्व कैटेगरी का 97.70। तो गाइज ये भी मैं बात करूँ तो एसएसएफ ही आई थिंक, हाँ। तो हाँ, हाँ, एनआईए, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एनआईए एंड एसएसएफ का दे रखा है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है। आप जो प्रेफरेंस भरते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर पोस्ट मिलती है। अगर मान लो कि आपने भरी है एसएसएफ, ठीक है, एसएसएफ भरी है, तो अगर आपने एसएसएफ की कट ऑफ क्लियर तो मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर आपने कुछ कट ऑफ मार्क्स गेन किए हैं जो कि असम राइफल्स को मैच कर रहे हैं, तो जो आपने पहले प्रायोरिटी दी होगी, अगर उस कट ऑफ को मैच करा होगा तो उसके अराउंड आपको पोस्ट मिलने वाली। तो इट डिपेंड्स कि आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर कैसा है, ठीक है, वो आपको जॉब की ओर ले जाएगा, मतलब कि जिस प्रेफरेंस से आपने भरा होगा, ठीक है, कट ऑफ उसके हिसाब से आपका देखा जाएगा। आगे गाइस अगर रिस्पॉन्सेज की बात करें तो रिस्पॉन्सेज भी हमने कुछ लिए हैं आज, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट आई थिंक, हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में 56 से 65 बच्चे अटैम्प्ट करके आ रहे हैं यहाँ पर। मैक्सिमम दैट इज 50% ऐसी वेटेज देखने को मिल रही है। बाकी का 50% है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। यस, यस, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर 42% देखने को मिल रहा है, जो कि 56 से 65, मतलब सेम, मतलब ओवरऑल यहाँ पर अगर देखा जाए तो पैटर्न को जानो।
पैटर्न को जानो, क्या क्या चीज़ें हमको सिमिलैरिटी में देखने को मिल रही है। और गाइस यहाँ पर कुछ एरर भी होता है, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी बच्चा यहाँ पर क्लिक करके चला जाता है, बट अगर उसको भी अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ तो गाइस रेशो में देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हम लोग समझ सकते हैं। फिर आ जाते हैं थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में भी फिर से सेम, दैट इज 56 से 65 बच्चे यहाँ पर अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और कितना यहाँ पर 52%, पहले 50 था, फिर 42 हुआ, फिर 52। ये हमारा फोर्थ शिफ्ट। और यहाँ पर भी हमें कितना देखने को मिल रहा है, 56 से 65। मतलब यहाँ पर अभी 750 के आसपास वोट्स हैं, इसमें और भी बढ़ेंगे वोट्स और एक्यूरेसी हमको देखने को मिलेगी। तो मैम आगे आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो, क्या परसेंटेज ऑफ कट ऑफ लोग लेके चल सकते हैं, क्या रिस्पॉन्सेज से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं? हाँ जी, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको। पहला, मेल हो फीमेल हो, अभी जो हम कट ऑफ आपको बताएंगे दोनों का मिक्स बताएंगे, लाइक ओवरऑल कैंडिडेट्स का है, मेल फीमेल का अलग अलग नहीं है। ओवरऑल कैंडिडेट्स का यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बताएंगे हम लोग। सेकेंड थिंग, डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से नहीं बताएंगे, ऑल पोस्ट एक साथ बता रहे हैं। तीसरी बात, अभी जो आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखा, सर ने एक बात मेंशन की थी कि वो आउट ऑफ 100 था, अभी वाला हम आउट ऑफ 160 देख रहे होंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन पैटर्न। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, आपको बात समझनी है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। 56 से 65 के बीच में अगर आप करके आ रहे हैं तो अप्रॉक्स 100 हमारी कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर, ठीक है। बेस्ड ऑन आज का एग्ज़ाम, अभी आगे जाकर कट ऑफ यहाँ पर और भी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आगे लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो रहा है क्या नहीं, वो सब आगे जाकर पता चलेगा। बट बेस्ड ऑन टुडे एंड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स जो भी मैंने आपको बताया, कट ऑफ क्या रह सकती है। अनरिजर्व की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ 10 जनवरी 2023 के एनालिसिस पे बेस्ड है। अनरिजर्व की कट ऑफ हमारी 102 से 108 के बीच में जा सकती है, कंसिडरिंग बोथ मेल एंड फीमेल। ओबीसी की 105 से 107, कंसिडरिंग अगेन बोथ मेल एंड फीमेल। एससी की 87 से 93 और एसटी की 78 से 84 जा सकती है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन 10 जनवरी 2023 एनालिसिस में। यहाँ पर अभी जो हमने आपको रिस्पॉन्सेस दिखाए कि क्या रिस्पॉन्स रहा था यहाँ पर स्टूडेंट्स का, उसके बेसिस पे एंड जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेसिस पे ये इस बार की कट ऑफ हो सकती है। बाकी हम आगे चलकर भी देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेंज आ रही हैं, एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज हो रहा है या नहीं। एनालिसिस हम लोग लगातार करते रहेंगे और आपको हर एनालिसिस में जुड़ना भी है। पर मुद्दा ये है, जीडी का एग्ज़ाम हो गया, अब आगे क्या करना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर आप लाई कर पा रहे हैं या नहीं, अगर आज आपका एग्ज़ाम हुआ था या फिर आगे अगर बाद में आप ये सेशन देखते हैं उस समय आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आप कहीं पर लाई कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद जीडी के बाद आगे भी तो कुछ सोचा होगा। अगर इन केस आप कट ऑफ ये जो हमने बताई है उसमें लाई नहीं कर रहे, तब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आगे की तैयारी करना। ये हो कि सैड नहीं होना है कि नहीं भैया हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आगे करेंगे, दूसरे एग्ज़ाम का ट्राई करेंगे। पता है आपको CHSL आने वाला है, MTS आने वाला है, एग्ज़ाम होंगे यहाँ पर, तो उसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर सुपर कोचिंग में डिमांड कर रहे हैं लाइव क्लासेस की, रिकॉर्डेड है, हमें लाइव चाहिए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर SSC फाउंडेशन लाइव बैच आ गया है, देख सकते हैं। लाइव बैच है वो भी अभिनय शर्मा सर का, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पर। उनकी लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैथ्स, GS, इंग्लिश, रीजनिंग सभी की क्लासेस होंगी SSC फाउंडेशन बैच में। 3000 से ज़्यादा लाइव क्लासेस रहेंगी यहाँ पर। SSC की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। SSC की तैयारी करने के लिए अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं और यहाँ पर अभिनय शर्मा सर जिन्होंने 500 के से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सिलेक्शन भी काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ है, तो आप भी इनके साथ जुड़कर यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं, तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जैसे कहीं भी तैयारी की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुक जाए, ठीक है। तो तैयारी बेहतरीन करनी है आपको। पर जब आप सुपर कोचिंग परचेज कर रहे हैं तो आपको कूपन कोड क्या लगाना है, नेहा, कैसे ये कूपन कोड हम अप्लाई कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
एक बार देख लेते हैं, यूट्यूब पे तो चलता है। वो एक बार खोल दो। हाँ, ओके, तो यहाँ पर आ गए है सेशन हमारा। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा हमारे सेशंस का। किसी भी एनालिसिस में अगर आप लोग जाते हैं तो उसके नीचे आपको सेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट्स में जा सकते हैं। कमेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सुपर कोचिंग सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी सुपर कोचिंग आपको चाहिए। जैसे अब जीडी खत्म हो गया है, आगे आने वाले दिन के लिए अगर आपको सीजीएल और बाकी के एसएससी एग्जाम्स के लिए चाहिए, देखिए अभिनय शर्मा सर की क्लासेस भी यहाँ पर आ गई हैं। अप्लाई कूपन में आपको जाना है और आपको क्या लिखना है, सर आप ज़रा लिख देंगे नेहा, पहले वो कैंसिल करना है। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, अब कैंसिल कर दीजिए वाला। यस, तो अप्लाई करना है। अप्लाई जैसे ही होगा यहाँ पर आपको डिस्काउंटेड अमाउंट में एसएससी की सुपर कोचिंग जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इससे आप आगे आने वाले सारे ही एसएससी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, 1500 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा स्टडी नोट्स और 3000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए सर, आप आगे कुछ और बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? यस गाइस, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लगता है मैथ्स में, और मैथ्स, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, कोई भी अगर आपको लगता है डाउट है तो इनको आप ज्वाइन करके अपने जो भी एक फ्यूचर को बेहतर कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। आप देखो, एग्जाम को हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भी हमको और एग्जाम देने हैं, ठीक है। हमको ग्रोथ करना है लाइफ में, तो हमको एग्जामिनेशन भी देने हैं, साथ साथ में इंप्रूवमेंट करना है और नई नई चीज़ें सीखनी है। तो गाइस, सुपर कोचिंग में आपको सारी चीज़ें नई तरीके से सिखाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपको कोई डाउट रहता है उसको भी रिजॉल्व किया जाता है। तो चलिए गाइस, अभी करेंगे इस सेशन को यहीं एंड और मिलेंगे अपने अगले एनालिसिस में। तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।